हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अजय वसंतराव काकड़े और आप देख रहे हैं काकड़े साइंस एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिलहाल हमने 2 दिन पहले ही कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था दोस्तों। मैंने थोड़ा बेसिक पढ़ाया था पहले वीडियो में। आज हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे बेसिक तक। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पिछले वीडियो में देखा क्या रहता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो सब हमने पिछले टॉपिक में देखा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको ईजिली समझाया है। आज का हमारा आगे का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जो हमने कल पढ़ा था एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो आज हमको पढ़नी है। कुछ बहुत ही इजी दोस्तों, जैसे बेसिक हम का रहता है वैसी ही प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिर भी आपने टेक्स्ट बुक में दिए तो मुझे मेरा हक है वो आपको पढ़ा के देने का। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे का दिखा हुआ सब्सक्राइब बटन प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और उसके साथ वाला बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, आने वाले हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे दोस्तों। चलो फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन? क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है। इफ Z1 Z2 एंड Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये पहली प्रॉपर्टी हमारी बहुत ही सीधी है दोस्तों। अगर आप लॉजिकली देखो, Z1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इज इक्वल, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इज इक्वल टू क्या होगा फिर? पहली प्रॉपर्टी ऐसा बोल रही है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। मतलब क्या है इसको, अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ Z1 क्या है, वो सेम ही को दोस्त क्या है इधर, सिर्फ ये Z2 आप पहले लाया और Z1 बाद में लिया है, यही है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? कम्यूटेटिव। दूसरी है एसोसिएटिव। क्या है? सेम है वो भी। यहाँ पे आपको क्या देके रखे? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ऐसा करके इधर एक किया है ब्रैकेट, और आगे के इक्वल टू क्या बोल रहा है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये है एसोसिएटिव। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। कुछ नहीं दोस्तों, सेम वैसे ही। अगर मैं आपको बोलूँ 2 प्लस 4 प्लस, अगर सीधी भाषा में देखो, मैं आपको ऐसा बोलूँ 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखूँ, क्या देखा है पहले, सॉरी, अगर ऐसा देखे 2 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 3 और इसको ऐसा ब्रैकेट किया है, और आगे क्या देखा है आपको? 2 प्लस 4 प्लस 3 और इन दोनों को ब्रैकेट किया है। इक्वल ही होंगे, कोई संबंध, कोई इसमें रिलेशन नहीं है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं चेंज हो रहे ना। अगर इधर माइनस होगा तो फिर अलग की बात है, सेम है, प्लस है, सब सेम है। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। नंबर हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी बोल के। अगर नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, Z1 प्लस, अगर इसमें अगर एक आधा आपके पास कॉम्प्लेक्स है Z, उसमें अगर 0 मिलाएंगे तो उसके कुछ इफेक्ट नहीं होगा उस पर। क्या आएगा उसका? Z1 ही आएगा। 0 का क्या इफेक्ट होगा? अगर आपने नेचुरल नंबर में, रियल नंबर में भी 0 ऐड किया तो उस पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही सब आपने अलजेब्रिक सब में देखा था। अगर आप Z1 में 0 ऐड करोगे तो Z1 ही रहेगा, 0 से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसे करो क्या कहते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए लिखी अपनी 4th नंबर की, Z1 प्लस Z बार इक्वल टू Z1 प्लस Z बार। Z बार मतलब मैंने आपको बताया था क्या पढ़ने का उसको, Z प्लस Z बार मीन्स क्या? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास ऐसा है Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 रियल पार्ट ऑफ Z, और वो साथ में देख के बोल रहा है उसको वेरीफाई कीजिए। ये आपको वेरीफाई करके मैं दिखाता हूँ। नंबर हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई Z1 प्लस 0 इज इक्वल टू Z1। नंबर 4th है, नंबर 4 कौन थी? वेरीफाई बोल के करका है, देख के रखा है उधर। Z प्लस Z बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, 2 रियल पार्ट ऑफ Z। इसको क्या बोल के देखा है? वेरीफाई करके रखिए। अब सपोज हम क्या करते हैं, आप चलो इसको वेरीफाई करते हैं, इधर करते हैं वेरीफाई। इसको क्या बोल रहे? 4th प्रॉपर्टी क्या है देखिए रखिए आपको,
जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। ये जेड एक आधा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक आध कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब उधर इमेजनरी पार्ट नहीं आने का बोल रहा है, आने वाला नहीं है, यही बोल रहा है। और वेरीफाई करके देखो बोल रहे हैं। चलो करते हैं हम वेरीफाई। लेट जेड इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे हम, ए प्लस आयोटा बी पकड़ते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो हमें और क्या चाहिए, इधर जेड तो मिल गया, और क्या चाहिए, जेड बार, मतलब इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट जेड बार इज इक्वल टू क्या आएगा। मैंने क्या बोला था आपको, कॉन्जुगेट क्या करने का, कॉन्जुगेट मतलब इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करने का, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, फिर कीजिए इसका साइन चेंज, क्या होगा इधर फिर ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। अब इसका समेशन करना है, किसका, Z1 और Z बार का, Z1 प्लस Z बार का, कर दीजिए सम, क्या होगा, Z1 Z प्लस Z बार इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, A प्लस आयोटा बी, प्लस क्यों प्लस, हम समेशन कर रहे हैं इसका, क्या है Z बार क्या है, A माइनस आयोटा बी, ये हमारा है Z बार। फिर मैं क्या बोला था आपको, क्या बोला था एडिशन में प्रॉपर्टीज, क्या बोला था मैं, रियल पार्ट का एडिशन करने का, क्या है फिर a प्लस ए, क्या आएगा इधर a प्लस एज इट इज, ये क्या है प्लस, बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में फिर आयोटा बी, और ये माइनस आयोटा बी, क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा फिर a इज इक्वल टू ए प्लस ए 2a, क्या आएगा फिर, क्या आएगा हमारा z प्लस Z बार इज इक्वल टू क्या आएगा 2a। ये क्या है फिर, ये रियल पार्ट है ना इसका, फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट है ये, Z का रियल पार्ट है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 एज इट रियल पार्ट ऑफ Z। क्योंकि क्यों लिखा मैंने ऐसा, ये क्या है, रियल पार्ट है Z का, इसलिए मैंने ऐसे लिखा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। ये हो गया दोस्तों आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर आपको इसको लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा डाउट हो तो मुझे प्लीज़ बेझिझक कमेंट करके बताइए, मैं आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा दोस्तों। चलो ये हो गया। और लास्ट प्रॉपर्टी है 5th नंबर की, क्या देखे रखा है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5th, थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी हो, देखिए क्या लिखा है, देखे रखा है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे, प्रॉपर्टी नंबर 5th, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन से, Z1 एंड Z2, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे है ना, हाँ Z1 प्लस Z2। अगर अब आप वो क्या बोल रहे हैं, Z1 और Z2 का आप पहले एडिशन करो, Z1 प्लस Z2 का एडिशन करके इसका जो कॉन्जुगेट आएगा, एडिशन का कॉन्जुगेट, इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, Z1 बार प्लस Z2 बार का Z2 बार के इक्वल होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5th है। चाहे तो इसको भी आप ऐसे वेरीफाई किया वैसे ही कर सकते हैं। इसको भी क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करोगे और जो आंसर है एडिशन का उसका कॉन्जुगेट लोगे तो किसके इक्वल आएगा, Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा। यही आपको बोल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 5। आप चाहे तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको वेरीफाई, चलो मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। Z1 इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे हम, A प्लस आयोटा बी, एंड Z2 इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे, C प्लस आयोटा D। क्या बोल रहे हैं, Z1 प्लस Z2 करने का हमको पहले, ओके चलो करो, क्या आएगा फिर Z1 प्लस Z1 प्लस, ये आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, मैं आपके समझने खातिर आपको मैं वेरीफाई करके दे रहा इधर। चलो क्या आएगा फिर A प्लस आयोटा B, दूसरे ब्रैकेट में क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस है, क्या कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं, C प्लस आयोटा D। एडिशन के टाइम में क्या बोला था दोस्तों, आपको क्या बोला था, रियल पार्ट का एडिशन एंड इमेजनरी पार्ट का एडिशन करने का। क्या है इधर रियल पार्ट A और C, क्या होगा फिर A प्लस C, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आयोटा B प्लस आयोटा D, ये आया हमारा। अगर ये इस काम को क्या करने का है, ठीक है, एक आयोटा कॉमन निकालो उधर से, A प्लस आयोटा C प्लस आयोटा B प्लस D। अब इसका Z1 प्लस Z2 हमने निकाला, अगर इसका हमको चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए, इसका क्या चाहिए, इसका बार चाहिए Z1 प्लस Z2 का। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू ये आया हमारा Z1 प्लस Z2, आप हमारा क्या मिला हमको, A प्लस C
प्लस आयोटा इंटू बी प्लस डी, ये आया हमारा, क्या आया, Z1 प्लस Z2। अब इसका क्या चाहिए हमको, कॉन्जुगेट चाहिए। फिर इसको क्या करने पड़ता है हमको, कॉन्जुगेट निकालने के लिए ऐसा करने का, ऊपर क्या करने का, बार करने का, बार, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। फिर कॉन्जुगेट करने के बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। प्लस है तो माइनस, माइनस से तो प्लस, इधर प्लस है तो क्या आएगा इधर, फिर ये हो गया माइनस। ये आ गया Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, A प्लस सी माइनस बी प्लस डी, A प्लस सी माइनस आयोटा बी प्लस डी, ये आया Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या बोलने का, क्या बोल रहे हो, इसको ये किसके इक्वल आना चाहिए, Z1 बार प्लस Z2 बार के इक्वल आना चाहिए। चलो देखते, Z1 ये है तो Z2 क्या, Z1 बार क्या होगा, Z1 बार क्या होगा, क्या करते हैं हम, Z1 A प्लस आयोटा बी है, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका मैं क्या बोला था कॉन्जुगेट टाइम, इसका साइन चेंज करने का, क्या होगा फिर A माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा। एंड Z2 सेम क्या हो जाएगा, Z2 का कॉन्जुगेट C माइनस आयोटा डी। अब इस दोनों को एडिशन कर दो, आपको यही मिल जाएगा दोस्तों, यही मिल जाएगा। सीधे सीधे देखो, A प्लस सी, ये माइनस का आयोटा कॉमन आएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, B प्लस डी हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ये वेरीफाई नहीं बोला था मैं, फिर भी आपको वेरीफाई करके दे रहा हूँ, आपके मन में कोई डाउट ना हो। चलो आप इसको लिखना चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लिखते हैं, फिर हम बोलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा आगे का पॉइंट है कौन सा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ो, क्या बोल रहा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्या है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अपना देखो। इफ Z is equal to A plus B is a any complex number, then for every real number K define KZ is equal to K into, अगर ये ऐसा बोल रहा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगर आपके पास एक आध कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सा, Z is equal to A plus आयोटा B, अगर आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z is equal to A plus आयोटा B, अगर आप उसको ऐसा लिखोगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एक आध प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिया, Z is equal to A plus आयोटा B, फाइंड 3Z, तो क्या करना पड़ेगा, Z को हमको, Z हमने क्या मिला है हमको, A प्लस आयोटा B दिया है, और फाइंड क्या बोल रहा है, 3Z, देयरफॉर 3Z इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Z 3 इंटू Z है, तो Z हमारे पास है A प्लस आयोटा B, ऐसा करने का क्या हो जाएगा, फिर ये 3A प्लस 3 आयोटा B, ये होगा 3Z, ये मिल गई हमको 3Z। वैसे बुक में क्या देखा है, कांस्टेंट K दे के रखा है, मैंने आपको एक इधर 3 दे के बोला है, दे के रखा है। अगर मैं इसको एक आधा प्रॉब्लम है इधर टेक्स्ट बुक में ही हमारे ऐसा दे के रखा है। चलो हम एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कैसा, मैं और एक आपको एक क्या करता हूँ, एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ। चलो सपोज आपके पास Z1 इज इक्वल टू ए 3 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू ए 2 प्लस 6 आयोटा। इधर ऐसा दिखे, फाइंड क्या बोल रहा है आपको, फाइंड 2 इंटू Z1 प्लस 3 इंटू Z2, ऐसा फाइंड करने को बोला है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, Z1 है, Z2 है, हमको फाइंड क्या करने का है, 2 इंटू Z1 प्लस 3 इंटू Z2। चलो फाइंड करो, इधर आंसर का मार्क करने का ऐसा 2 इंटू Z1 प्लस 3 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ये 2 पहले एज इट इज, Z1 क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, आया समझ में, क्या करो, इसको ही क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्लस का प्लस इधर, वे 3 एज इट इज, Z2 क्या है हमारे पास 2 प्लस 6 आयोटा। करो अब इसको मल्टीप्लाई अंदर, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 4 आयोटा, 2 इंटू 4 8 आयोटा, ये हो गया 8 आयोटा, प्लस 3 इंटू 6 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6 18 आयोटा एज इट इज। ओके, चलो फिर इसका एडिशन करो। मैं क्या बोला था आपको, एडिशन करते टाइम रियल पार्ट का एडिशन अलग, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन अलग। ये फिर ये क्या होगा 6 और ये 6 का एडिशन हो जाएगा, 6 प्लस 6 और 8 18 का, 6 का एडिशन एक तरफ, दूसरी तरफ क्या आया 8 आयोटा प्लस 18 आयोटा। एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, 6 प्लस 2 12, 8 आयोटा प्लस 18 आयोटा 26 आयोटा,
ये है इसका आंसर, किसका 2z1 प्लस 3z2 का ये आंसर आपको मिल गया। आया दोस्तों, समझ में आया कैसा करने का? बहुत इजी है दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप पूरे वीडियो देखोगे तो बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। मैं और एक आपको आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं हिंदी में पढ़ाऊँ या मराठी में, मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बोलो सर मराठी में पढ़ाओ तो मैं मराठी में पढ़ाऊँगा, सर आप बोले हिंदी में पढ़ाओ तो मैं हिंदी में आपको पढ़ाने के लिए रेडी हुई दोस्तों। चलो अगला हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा करने का? सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे एडिशन होता है सेम उसके जैसा ही होता है। हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते थे? रियल पार्ट का एडिशन एंड इमेजनरी पार्ट का एडिशन। सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे? सेम वैसे ही रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन एंड इमेजनरी पार्ट का सब्सट्रैक्शन सेम वैसे ही करेंगे। चलो सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अपने पास सपोज लेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप क्या देख रहे हैं? हम सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख क्या रहे हैं हम? सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, कौन से भी पकड़ो। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, या आप इसको i भी पढ़ सकते हैं, दैट्स अप टू यू। z2 इज इक्वल टू, अब इसका सब्सट्रैक्शन कैसे होगा? मैं अभी आपको बताया, रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन अलग एंड इमेजनरी पार्ट का सब्सट्रैक्शन अलग, कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं। जब मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ दोस्तों, आप ये क्या करो नोटबुक में या फिर आपके टेक्स्ट बुक में कहीं तो लिख के रखने का, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपकी नज़र चली जाएगी, आपके ध्यान में आ जाएगा। चलो क्या हो जाएगा फिर? z1 माइनस z2 कैसे आएगा? करो, z1 क्या है हमारा? पहले z1 लिखो, a प्लस आयोटा b माइनस, क्यों माइनस है इधर? z2 क्या है? z2 c प्लस आयोटा d। अब इधर सब्सट्रैक्शन करने का है, ये माइनस क्या कर देगा? अंदर जाके सबको माइनस कर देगा। इज इक्वल टू ये एज इट इज, ये क्या होगा? ये माइनस c हो जाएगा इधर, ये माइनस c, क्यों? माइनस ने मल्टीप्लाई किया अंदर फर्स्ट ब्रैकेट। चलो एक और स्टेप पढ़ाता हूँ मैं, चलो कोई नहीं, एक और स्टेप बढ़ाता हूँ। ये सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे आएगा दोस्तों? a प्लस आयोटा b, ये माइनस c हो जाएगा, ये माइनस ने इधर मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस आयोटा d हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था आपको? रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन, ये a एंड c का सब्सट्रैक्शन क्या होगा? a माइनस c ब्रैकेट क्लोज प्लस नहीं, a प्लस a माइनस c हो गया, ये प्लस आयोटा b बचा, इधर बचा गया है, और इधर माइनस आयोटा d, ये a माइनस आयोटा c एज इट इज, ये प्लस का प्लस आयोटा कॉमन निकालो दोस्तों, क्या बचा? b माइनस d, क्या बचा? b माइनस d। ये आ गया हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान है दोस्तों, सेम एडिशन जैसा है। क्या करने का है हमको? एडिशन में क्या करते थे हम? रियल पार्ट का। अब सब्सट्रैक्शन में भी क्या करेंगे हम? ये रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन करेंगे और इमेजनरी पार्ट का सब्सट्रैक्शन। ये मैं इधर आपको उसका डिराइव करके दिया हूँ। कभी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन एंड इमेजनरी पार्ट का सब्सट्रैक्शन। फिर उसका कुछ प्रॉपर्टी दे के रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। पहली ये वैसी है सेम जैसे हमने एक एग्जाम्पल दूँ क्या मैं आपको इधर? चलो सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं। ये तो हो गया बेसिक, अब इसका एग्जाम्पल पकड़ते हैं हम। z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, ऐसा है। देन फाइंड क्या बोल रहा है आपको वो? देन फाइंड z1 माइनस z2, ऐसा फाइंड करने का बोल रहा है अपने को। क्या है z1 माइनस z2? करो फाइंड। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू क्या है? z1 हमारा 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, ये माइनस का माइनस, क्या है इधर है? माइनस का माइनस प्लस माइनस, क्या है? z2 क्या है? 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। ओके, ये क्या आ जाएगा फिर? 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज। ये माइनस अंदर जाके 2 को क्या कर देगा? माइनस, ये माइनस प्लस 3 आयोटा। इधर क्या हो जाएगा? रियल पार्ट एक तरफ, इमेजनरी एक तरफ, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2
ये प्लस का प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ओके 3 माइनस 2 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा। क्या है आंसर हमारा 1 प्लस 7 आयोटा। आया समझ में कैसे करने का सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करने का आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। सेम प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जैसे हमने एडिशन की देखी है वैसे ही सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखी रखी है इधर। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या है आगे आगे का पॉइंट हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन? पहली प्रॉपर्टी दे के रखी है वही हमको वेरीफाई करनी की है। जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। पहली प्रॉपर्टी ऐसी दे के रखी है, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू टू इंटू रियल पार्ट ऑफ सॉरी इमेजनरी पार्ट ऑफ, ऐसी है ना, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको पढ़ने का मैं आपको पहले वीडियो में बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप दूसरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा दोस्तों। पहले पहला वीडियो देखो, बाद में ये देखो, बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। आपको ऐसा बोल रहा है जेड इज इक्वल जेड माइनस जेड बार। अगर आप एक आधा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, अगर उसका कॉन्जुगेट उसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट। कैसे, चलो वो मैं करके दिखाता हूँ। इसको क्या बोल के वेरीफाई दे के करो, करके बोला है वेरीफाई करो उसको। सो लेट z इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे हम, a प्लस आयोटा b। देन इसका z बार क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बोला था z बार क्या होगा इसका, a माइनस आयोटा b। क्यों, मैंने आपको बोला था कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हुए इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करने का। अब हमको क्या फाइंड करने का है, वी हैव फाइंड क्या, वी हैव फाइंड क्या है, z माइनस जेड बार। z मिल गया, z बार मिल गया, कर दो जो होता है वो करो। देयरफॉर z माइनस जेड बार इज इक्वल टू क्या है, z हमारे पास, z क्या है हमारा, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। ये माइनस का माइनस, z बार क्या है, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। करो सिंप्लीफाई, a प्लस आयोटा b एज इट इज। ये माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस ने a को मल्टीप्लाई किया, क्या होगा माइनस a, ये माइनस ने माइनस आयोटा b को क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बचा क्या आयोटा b। ये प्लस से माइनस से क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो गया। ये किधर, इधर क्या है, प्लस आयोटा b प्लस आयोटा b क्या होगा, 2 आयोटा b। आयोटा b क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसका है, z का है। आयोटा b क्या है, इमेजनरी पार्ट है z का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ सॉरी इमेजनरी पार्ट ऑफ z, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। भाई ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट है किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, z का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इमेजनरी पार्ट है आयोटा b, इसके लिए मैंने ऐसा लिख दिया उधर। ये हो गया हमारा प्रूफ। इसको ये हमको वेरीफाई करने का था, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। बस दोस्तों ये है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। पहली प्रॉपर्टी है, दो ही प्रॉपर्टी है इसमें, उसको वेरीफाई करके आपको देने को बोल रहा था, मैंने वेरीफाई करके आपको दे दी। कैसा लगा दोस्तों, समझ में तो आया होगा आपके। फिर आगे की प्रॉपर्टी है, आगे की प्रॉपर्टी ऐसी है, क्या है, आगे की प्रॉपर्टी ऐसी है, Z1 अगर आपके पास ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास ऐसे दो, Z1 एंड Z2, अगर आप इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे, Z1 माइनस Z2 का सब्सट्रैक्शन करोगे और जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लोगे, होल कॉन्जुगेट लोगे इसका, तो वो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा बोल रहे, Z1 बार माइनस Z2 बार। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अगर आपके पास Z1 एंड Z2 ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले आप Z1 माइनस Z2 करोगे, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट निकालो, वो किसके इक्वल आएगा, Z1 के कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट। सही बात है, वैसे बोल रहा। एडिशन में हमने ऐसा वेरीफाई करके दिया था, सिर्फ इधर क्या था माइनस है, इधर प्लस था एडिशन में, उधर माइनस करने का आपको मैंने ये अभी तक इरेज भी नहीं किया, वैसे ही लिखा रहा था, आप वैसा इसको वेरीफाई करके दिए, क्योंकि बुक में इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं बोल रहे ना, वेरीफाई करके दिया है इधर। फिर हम इधर क्या करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है, आपको ध्यान में रखने का है, सिर्फ उसका
ये बोली थी हमको प्रॉपर्टी वेरीफाई करके, ये मैंने आपको दी, ये बोली नहीं है तो मैं ये भी नहीं दूंगा। चाहिए तो आप करें, Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी पुट कीजिए एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी कर दीजिए, और जो दे रहा है वो जो दिया है वो करके देखिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। चलो आगे का पॉइंट है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी है चैप्टर दोस्तों, और 11th का सबसे वेटेस्ट चैप्टर ये है और बहुत इजी है। आपका 12th CET में, JEE में भी इसका बहुत यूज़ होता है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा बी। We denoted multiplication of Z1 and Z2 as Z1 into Z2 and given by Z1। बाकी कुछ नहीं, ऐसा बोला है आपके पास। ये आपका टेक्स्ट बुक है दोस्तों, न्यू सिलेबस का टेक्स्ट बुक है। ये आपने खरीदा है तो खरीदिए, अच्छी बात है, नहीं खरीदा तो जाके मार्केट में से खरीदिए। ये महाराष्ट्र स्टेट बुक न्यू सिलेबस अपडेट है इसमें। ओके, चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट Z1 इज इक्वल टू, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? कैसा होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ, क्या है? आप क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन से? Z1 एंड Z2, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट Z21 इज इक्वल टू क्या है? ऐसा सपोज, लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। सपोज आपके पास ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 मल्टीप्लीकेशन कैसे डिनोट करते हैं? Z1 प्लस Z1 इंटू Z2, हम एडिशन ऐसे डिनोट करते थे, और सब्सट्रैक्शन ऐसे, एंड मल्टीप्लीकेशन ऐसे नहीं करने का, इधर ऐसे करने का, डॉट देखिए। ओके, ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना इसको। फिर हमको Z1 एंड Z2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, कैसे करेंगे? Z1 इंटू Z2। इसमें सबसे खास बात दोस्तों, इसमें ना हम रियल पार्ट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ना ही इमेजनरी पार्ट का। हम इसको होल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। Z1 इंटू Z2 कैसे करेंगे? करो, क्या है Z1 हमारा? ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। ये हमारे दूसरे ब्रैकेट में होगा। अब हमको इसको करना कैसे मल्टीप्लाई? सीधी बात, डरने का नहीं, पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करने का। जो पहला ब्रैकेट है ना, उसको पूरे को मल्टीप्लाई करने का, कुछ सोचने का नहीं इधर, ना इमेजिनरी पार्ट का ना रियल पार्ट का, कुछ है इसमें ऐसा नहीं है। पहले क्या करो, ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का। क्या आएगा फिर? ए इंटू सी प्लस आयोटा डी। ऐसे पहले ए से मल्टीप्लाई करने का इस ब्रैकेट को, फिर बी से करने का इस ब्रैकेट को। क्या है? प्लस आयोटा बी। अब प्लस आयोटा बी से करना पड़ेगा। क्या है? कौन सा है हमारा दूसरा ब्रैकेट? सी प्लस आयोटा डी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सिंप्लीफाई करो, इंटू ए इंटू सी, ए सी प्लस का प्लस ए इंटू आयोटा बी। ए इंटू आयोटा बी क्या आएगा फिर? ए आयोटा इंटू ए डी। कि ऐसे ही लिखे इसको, ए इंटू आयोटा डी, ए डी आयोटा, ए डी आए, ऐसे लिखो। प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा इंटू बी। क्या आ जाएगा? आयोटा इंटू बी इंटू सी, आयोटा बी इंटू सी, बी सी इंटू आयोटा, प्लस आयोटा बी इंटू आयोटा डी। ये आयोटा क्या होगा? आयोटा स्क्वेयर। ये बी इंटू डी, बी डी, ऐसा होगा इसका। फिर क्या आएगा? ए सी प्लस, ये आयोटा इधर का कॉमन निकालो, एक आयोटा। क्या इधर बचा? ए डी प्लस बी सी। दो इधर आयोटा, एक कॉमन निकाला। अब मैं देखो, स्टार्टिंग में आपको बताया था आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1 एंड आयोटा स्क्वायर की कितनी होती है? -1। ये आपको ध्यान में रखने के लिए बोला था। इधर आयोटा स्क्वायर आ गया, फिर ये क्या होगा? आयोटा स्क्वायर की क्या है? -1, तो ये प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 इंटू बी डी। ये 1 का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके समझने के लिए लिखा हूँ। फिर लिखिए ए सी माइनस बी डी, ये पहले ब्रैकेट में प्लस का प्लस आयोटा एज इट इज़ ए डी प्लस बी सी। ऐसे आपको दो
कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ टेंशन मत लीजिए सर आप इधर न्यूमेरिक के, ठीक है। ये क्या करेंगे हम, इसका और एक एग्जांपल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये समझ में आया आपका दोस्तों? समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो के लिए लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ उससे दोस्तों उस पर क्लिक कीजिए और उसके साइड का जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर दिए। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे दोस्तों। चलो फिर एक और एक काम को क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। ऐसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्या बोल रहे हैं, फाइंड क्या करने का हमको, Z1 इंटू Z2 ऐसा फाइंड करने को बोल रहा है। Z1 एंड Z2 कितना होगा, फिर करो फाइंड। Z1 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, Z1 क्या है दोस्तों 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा इंटू का इंटू, और Z2 क्या है 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। मैं क्या बोला था आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करते समय, पहले 3 से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का, क्या आ जाएगा 3 × 5 + 3 आयोटा, और -4 से अब -4 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का, -4 आयोटा इंटू 5 + 3 आयोटा। ऐसा आ गया। चलो आप 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कैसे दोस्तों, ये आपको बेसिकली पढ़ा है तो उतना समझ में नहीं आता, एक एग्जांपल लेके देखा ना बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। ऐसा मेरा फॉर्मूला है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल देके भी बता रहा हूँ। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 15 प्लस का प्लस 3 × 3 आयोटा 9 आयोटा, -4 × 5 -4 × 5 कितना होगा, 5 × 4 = 20 एंड माइनस का माइनस 20 आयोटा, ये आयोटा है तो आयोटा, -4 × 3 आयोटा, -4 आयोटा इंटू 3 -4 आयोटा इंटू 3 आयोटा कितना है, माइनस का माइनस 12, 4 × 3 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। फिर देखिए क्या होगा इधर 15 प्लस का प्लस, देखिए इधर 9 आयोटा है, -20 आयोटा है, 9 में से 20 गया, बचा कितना -11 आयोटा। ये -12 का 12 आयोटा क्या होता है हमारा -1, आयोटा क्या होता है हमारा -1, ये 50, ये -11 आयोटा एज इट इज, ये -1 माइनस ये क्या होगा प्लस हो गया +12 15 कितना हुआ 15 + 12 27 -11 आयोटा। बस इसका आंसर ऐसे निकलना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा निकलना है दोस्तों। आया समझ में? आप अब तो बहुत ही आसान समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में वो भी बताए दोस्तों, उससे क्या होगा मेरा हौसला और बढ़ेगा कि बच्चों को आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, स्पीड ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, सर बहुत स्लो सिखा रहे हो आप, थोड़ा फास्ट सिखाइए, आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मग फिर आपका उधर से क्या होगा, मैं आप जो ऐसा बोलोगे वैसे आपके लिए मैं करके दूंगा। आपको इधर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखी रखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको। फिर बढ़ते हम अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। और इधर क्या है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, इधर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है इधर आपका, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर जितना हो सकते उतना इस चैप्टर पे रखिए। अगर दोस्तों आपके कोई फ्रेंड है उनको भी मैथ थोड़ा टफ लगता है तो आप उनके साथ हमारे इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, सेम एडिशन जैसी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या है पहली प्रॉपर्टी। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास कितने कॉम्प्लेक्स नंबर इधर दो ही है, Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, तो पहली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रही है आपको, पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको Z1 इंटू Z1
बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 3 इंटू 4 करोगे या 4 इंटू 3 करोगे आंसर तो 12 ही आएगा ना। वैसे ही Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 सेम ही आएगा। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव 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 इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसा, सिर्फ सेम एडिशन जैसा, अगर आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या बोल रहा है उधर उसको? Z1 इंटू Z2 Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, इसको ब्रैकेट करके दिया है सिर्फ। फिर आगे क्या करा है? Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ऐसा करके दिया है और ऐसा करके देखा है। क्या होगा? उसका भी आंसर सेम ही आएगा। आप एक नहीं 5 कॉम्प्लेक्स एक साथ लो और उनका मल्टीप्लिकेशन वैसे भी करो, वही भी सेम आएगा। आप क्या कर दे के रखा है इधर? Z1 इंटू Z2 पहले ब्रैकेट में, और क्या कर रहा है? Z3 इसमें भी वैसा ही दिया है। Z1 ने पहले इधर क्या दे के रखा है? अगर आप Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन करो फिर उसको Z3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? अगर आप एक साथ Z2 Z3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे और साथ में फिर उसको Z1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव। नंबर 3rd प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी Z1 इंटू 1 इज इक्वल टू Z1। अगर आप कौन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये आपकी 3rd प्रॉपर्टी, इसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये आपकी 3rd प्रॉपर्टी। 4th प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करके बोलिए। क्या बोल रहा है आपको? वेरीफाई करो बोल रही है। 4th प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? वेरीफाई नाम की है, उसको हम वेरीफाई करके देखेंगे। क्या बोल रहा है 4th प्रॉपर्टी? Z1 इंटू Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है ना? हाँ। अगर आप ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं? अगर आप Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? Z1 बार इंटू Z2 बार, इनके इक्वल आएगा। तो चलो वो हमको वेरीफाई करेंगे हम वेरीफाई। Z1 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखने का? लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। ये ऐसा बोल रहा है। इधर हमको क्या लगने वाला है दोस्तों? Z1 बार Z2 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका भी बार लगने वाला है। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते Z1 इंटू Z2 करो, A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। क्या है? मैं बोला था आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करने का। क्या होगा? A इंटू C प्लस आयोटा D। फिर आयोटा B से मल्टीप्लाई करने का, आयोटा B से प्लस आयोटा B से मल्टीप्लाई करने का, C प्लस आयोटा D। क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके? AC, A इंटू C AC, A इंटू आयोटा D, आयोटा IAD ऐसे लिखिए IAD प्लस आयोटा B इंटू C IBC, आयोटा B इंटू आयोटा D, आयोटा D क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर B इंटू D। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो AC माइनस BD, ये होगा पहले ब्रैकेट में। एक आयोटा कॉमन निकालो इधर से, AD प्लस BC। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दो। नहीं, इसको अभी नहीं इक्वेशन देने का। ये क्या आ गया हमारा? Z1 इंटू Z2। अब अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? Z1 इंटू Z2 ये आया है। अगर Z1 इंटू Z2 ये है तो हमको क्या निकालना है? पहला Z1 इंटू Z2 होल बार AC माइनस BD फर्स्ट ब्रैकेट में। क्या निकलेगा इसका? Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या निकलेगा दोस्तों? कॉन्जुगेट क्या निकलेगा? मैं क्या बोला था? इमेजिनरी पार्ट इधर ये है, इसका साइन चेंज करने का, प्लस है तो माइनस आयोटा AD BC। ये आ गया, इतना आ गया हमारा। और हमको क्या फाइंड करने का है अभी?
Z1 इंटू Z2 बार का मल्टीप्लीकेशन करने का, किसका, Z1 बार एंड Z2 बार का। Z1 ये है तो Z1 बार क्या होगा, Z1 बार क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, A माइनस आयोटा B, A माइनस आयोटा B, एंड Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा दोस्तों, C माइनस आयोटा D। क्यों, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, C माइनस आयोटा D। चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखो Z1 बार, अब इसको क्या करो, LHS, कौन सी हमारी LHS, यही है LHS, LHS ये, अब क्या है RHS, RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, Z1 इंटू Z2 बार, Z1 बार इंटू Z2 बार, क्या है Z1 बार हमारा A माइनस आयोटा B, क्या है A माइनस आयोटा B, इंटू Z2 बार क्या है, C माइनस आयोटा D, C माइनस आयोटा D। करो मल्टीप्लाई A से, पहले A से करेंगे, फिर B माइनस आयोटा B से C माइनस आयोटा D को, फिर माइनस आयोटा B से C माइनस आयोटा D को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा देखो, A इंटू C AC, A इंटू माइनस आयोटा D माइनस आई ए डी। अब देखो माइनस आयोटा B से अंदर, माइनस आयोटा माइनस ने मल्टीप्लाई किया C को माइनस आयोटा B ने, तो क्या आएगा, आयोटा BC, माइनस आयोटा B माइनस आयोटा D क्या होगा, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर प्लस इंटू BD, आया समझ में। अब ये आयोटा स्क्वेयर है, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1, AC माइनस BD, इधर से माइनस कॉमन निकलो एक, ये आया पहले ब्रैकेट में, क्या बचा हमका, बाकी क्या बचा, आयोटा इंटू AD माइनस आयोटा इंटू BC, इधर से माइनस आयोटा कॉमन निकालो, AC माइनस BD, आयोटा माइनस आयोटा कॉमन निकाला, क्या होगा इधर, माइनस, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस BC, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला है, ये आ गया हमारा RHS साइड, क्या है देखो, AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC आ गया हमारा, LHS इक्वल टू RHS, यही हमको वेरीफाई करना था, हो गया। थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें बहुत ज़रूरी है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलो हम आगे की प्रॉपर्टी हमारी एक, इफ Z इज इक्वल टू आयोटा B देन Z इंटू Z2 बार इज इक्वल टू, अगर आपके पास कोई भी एक आधा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसी बोल रही है प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, फिफ्थ, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, इफ Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B देन क्या बोल रहा है फिर, देन Z इंटू Z बार इज इक्वल टू A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर, ऐसा क्यों बोल रहा है, Z इंटू Z1 बार का क्या हो जाएगा, ये अभी हमने करके दिखा है, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसका कोई यूज नहीं है दोस्तों, फिर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर हम आगे का टॉपिक है पावर ऑफ I, फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक रहेगा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले क्या देखेंगे हम, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ I, इधर फिर आपका अलजेब्रिक सम खत्म हो जाता है। अगर आप दोस्तों समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हक से कहिए मुझे समझ में नहीं आया सर, कमेंट में लिखिए मुझे, मैं क्या सुधारूँ, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब मुझे बता सकते हैं। फिर बढ़ते हम अगले पॉइंट पर, क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब डिवाइडेशन कैसा होता है कॉम्प्लेक्स का, हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब डिवाइडेशन कैसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी वो हमको देखना है। दोस्तों बेसिक बहुत है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, लॉजिकली आप देखो जैसे हम रियल नंबर में करते हैं उस सेम वैसा ही इसमें ही करने का है, लेकिन इमेजनरी का एक तरफ, रियल का एक तरफ, ऐसे करके। आया समझ में, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
चलो समझो, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन कैसे करेंगे आप डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों? देखिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप ध्यान से देखिए, डिवीजन कैसे करने का आपको, ये थोड़ा टफ है, टफ मतलब वही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इससे बेसिस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेंगे एक्सरसाइज में। चलिए फिर लिखिए, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी, सॉरी Z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। अगर आपके पास ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो डिवीजन कैसे करने का बहुत ही आसान है, इसका बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। मैं तो कह रहा हूँ बाकी में से सब इजी ये है, और इससे ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम मिलेंगे एक्सरसाइज में। क्या है, Z1 आपको क्या करना है, फाइंड है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ये फाइंड करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। कैसे सर आप बोलोगे कैसा डिवीजन होगा, देखो कैसा होता है, देखिए आप आराम से देखिए कैसा इसका आंसर ऐसा निकालेंगे हम। इधर Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या होगा, फिर क्या है हमारा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, Z1 क्या है हमारा a प्लस आयोटा बी एंड Z2 क्या है c प्लस आयोटा डी। यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं लिया हमने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़े, कौन से भी एक Z1 एंड Z2 को कंसिडर किया कौन से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, फिर आप यहाँ तक लिया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, हमने सब कर दिया, जो था वो कर दिया। अब हमको क्या करने का, इसका डिवीजन करने का। कैसे करने का, अगर आपको ऐसा कोई फ्रैक्शन में मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 डिवाइडेड बाय Z2, सपोज ऐसा आपको मिलता है एग्जाम्पल कभी कहीं भी, तो क्या करना पड़ता है, नीचे का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ में आया? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, c माइनस आयोटा डी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा आपको, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही आपका दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं इसमें। सर बोलेंगे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वही है टेक्स्ट बुक में, उससे अलावा मुझे कुछ नहीं पता फिर क्यों करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, ये इमेजिनरी पार्ट हटाने के लिए हमको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना ये कॉन्जुगेट हट जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमको कॉम्प्लेक्स में, होल कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड में इमेजिनरी पार्ट अलाउड नहीं है, इसलिए। चलो करो इसका क्या होगा, देखो a प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी, डिवाइड क्या आएगा, c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी। ओके, ये आ गया डिवाइड में, ये आ गया ऊपर न्यूमरेटर, ये आ गया डिनोमिनेटर हमारा। फिर कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, देखो पहले इससे इसको, ए से पूरे ब्रैकेट को, पहले ए से इस ब्रैकेट को, क्या है c माइनस आयोटा डी। अब क्या करना पड़ेगा, प्लस आयोटा बी से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस आयोटा बी से अंदर मल्टीप्लाई, क्या है दूसरा ब्रैकेट, c माइनस आयोटा डी। क्या किया हमने, समझ में आया? पहले ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा बी से इससे मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया बाकी मैंने। अब नीचे भी वैसा ही, पर सबसे पहले ध्यान में रखो, आप देखो इधर क्या है, सपोज इसको ए सपोज करो, इसको बी करो, इसको ए सपोज करो, इधर बी, क्या आएगा फिर ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्म में आ गया। क्या होगा फिर इसका, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्यों, देखो इधर क्या है सी प्लस आयोटा डी, इधर क्या है सी माइनस आयोटा डी, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये कौन सा फॉर्म है हमारा, ये देखो ये फॉर्मूला था हमारा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा एक करके फॉर्मूला था हमारा, वो इसी फॉर्म में मिल रहा है हमको। तो क्या लिखेंगे हम इसको, ये फॉर्म में, ये इस फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये बी है, तो इसका सी स्क्वेयर माइनस इस आई डी का स्क्वेयर, क्या होगा फिर आई स्क्वेयर डी स्क्वेयर। ये
आप जब भी ऐसा करोगे तो नीचे वाला यही फॉर्म में आएगा, नीचे का a प्लस बी ए माइनस बी के ही फॉर्म में आएगा। तो नीचे के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करने का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको करके देने का है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करो पहले, a इंटू सी ए सी, ए इंटू माइनस आयोटा डी, ए आई ए डी प्लस आई बी से आप सी अंदर मल्टीप्लाई करो तो इस आयोटा बी से क्या होगा, प्लस आई इंटू बी सी, आई बी सी, आयोटा बी से आप माइनस आयोटा डी को, आयोटा आयोटा ये प्लस आयोटा इंटू ये क्या हुआ, माइनस हो गया, आयोटा 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 स्क्वेयर, बी इंटू डी बी डी, बी इंटू डी बी डी, नीचे क्या होगा हमारा सी स्क्वेयर माइनस आयोटा आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1, ये डी स्क्वेयर एज इट इज़, क्या आएगा फिर ए सी, ये आयोटा स्क्वेयर क्या होगा, माइनस का माइनस होगा, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1, फिर क्या आएगा हमारा ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, ये -1 होता है आयोटा स्क्वेयर, क्या होगा फिर इधर मग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी डी, ये भी क्या होगा सी स्क्वेयर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। अब देखो है क्या, डिनोमिनेटर में हमारा इमेजनरी पार्ट नहीं है, इसीलिए हमको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो आप इमेजनरी एक तरफ करो, रियल एक तरफ करो, क्या है इधर ए सी प्लस बी डी, पहले ए सी प्लस बी डी लिखो इज इक्वल टू ए सी, ऊपर का हटा दो, ये सिर्फ फॉर्मूला है बाकी कुछ नहीं, ऊपर का हटा दिया। पहले क्या करने का हमको, ऊपर का लेने का, क्या क्या रियल पार्ट एक तरफ, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी फर्स्ट ब्रैकेट में। अब क्या बचा, माइनस आई ए डी प्लस बी प्लस आई बी सी, इधर से क्या करो माइनस कॉमन निकालो, सॉरी ये आयोटा कॉमन निकालो, प्लस आयोटा, पहले क्या आएगा फिर ये प्लस निकाला तो ये पहले बी सी प्लस बी सी, ये क्या आएगा माइनस ए डी ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या आया हमारा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ऐसा करना है हमको, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, समझ में आया दोस्तों। एक एग्जांपल दूँ इसका मैं आपको, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अभी इसमें पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, वो भी आप देख लो, बहुत इजी है, ये क्या बताने लायक नहीं, इसका कुछ नाम भी नहीं है, वही देखे लिखा है, सिर्फ इतना आप याद रखो। प्रॉपर्टीज़ में एक पहली प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 1/i ऐसा रहा तो क्या करना का, इसको अगर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा दोस्तों, आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, -i, ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, -i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या होगा फिर ये -i, नीचे क्या आएगा आई इंटू आई स्क्वेयर, ये माइनस है इसलिए -i स्क्वेयर, ये माइनस आयोटा एज इट इज़, ये -i स्क्वेयर, ये माइनस का माइनस, आई स्क्वेयर कितना होता है दोस्तों, -1, क्या आया फिर ये माइनस आयोटा, नीचे क्या बचा +1, फिर ये क्या आया इज इक्वल टू किसके इक्वल टू आया, आई माइनस आयोटा, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, इसको ही याद रखो। चलो समझ में आया तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर बढ़ते हम हमारे अगले पॉइंट तक, पावर ऑफ आई, आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आपको सारे क्वेश्चन इसी पे भी मिलेंगे। पावर ऑफ आई, यहाँ जो हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इतना सारा आज पढ़ा है हमने, और उसकी प्रॉपर्टी भी साथ में हमने पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ आई। आई की पावर क्या क्या हो सकती है और उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आई एंड आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आप बाकी सब निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, आई इज इक्वल टू क्या होता है, √(-1), ओके, √(-1) ये तो पता है। आई स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1, ये तो पता है आपको। आई क्या होता है, √(-1) एंड आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा हमारा है। फिर आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं। क्या होगा आई क्यूब, आई स्क्वायर इंटू आई क्या होगा, आई क्यूब ही होगा ना, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, आई स्क्वायर क्या है हमारा -1 एंड आई क्या है, आई एज इट इज। फिर क्या आएगा ये -i, -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा। आई क्यूब क्या होगा फिर हमारा, आई क्यूब कितना आया, -1,
माइनस वन, सॉरी आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यही लिखना है आपको। वैसे ही हम अब मैं आपको बोलूँ आई रेस टू 4 की पावर बताओ, आई रेस टू 4, आई रेस टू 4 कितना आएगा। आई क्यूब समझ में आया कैसा है -1, मैंने आई क्यूब को क्या लिखा, आई स्क्वायर इंटू आयोटा ऐसा लिखा। ओके, आई स्क्वायर का क्या वैल्यू है हमारा -1 एंड आई एज इट इज लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है माइनस आई आया गया, आई क्यूब कितना आया फिर माइनस आई। वैसे भी हम आई रेस टू 4 को कैसे लिख सकते हैं, आई रेस टू 4 की भी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। आई रेस टू 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, ये स्क्वेयर स्क्वेयर बाद में यही हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। फिर देखिए आई स्क्वेयर, अब आई रेस टू हम फाइंड क्या कर रहे हैं, आई रेस टू 4 इज इक्वल टू आई रेस टू 4 ऐसा। ओके, फिर आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारी -1, ए इंटू का इंटू आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1, ये माइनस माइनस 1 कितना हुआ +1, देयरफॉर आई रेस टू 4 इज इक्वल टू 1, आई रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 कितना हुआ, आई रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा। बस इसी तरह हमको दोस्तों वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ही हम आई रेस टू 5 की कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आई रेस टू 5, आई रेस टू 5 कितनी फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। आई रेस टू 5 क्या होता है, आई रेस टू 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, आई रेस टू 4 इंटू आयोटा, आई रेस टू 4 इंटू आई ऐसे लिख सकते हैं ना। आई रेस टू 5 को क्या हो जाएगा, उसका यही हो जाएगा, इसका यही आ जाएगा। तो अभी हमने आई रेस टू 4 की वैल्यू निकाली कितनी 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या आया आयोटा। आई रेस टू 5 क्या मिला फिर हमको, आई रेस टू 5 इज इक्वल टू आयोटा, आई रेस टू 5 इज इक्वल टू आयोटा। फिर हमको आई रेस टू 6 की वैल्यू निकालने की, कैसे निकालेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम आई रेस टू 6 को, आई रेस टू 6 इज इक्वल टू कैसी वैल्यू निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे। आई रेस टू 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, आई रेस टू 3 इंटू आई रेस टू 3 ऐसा निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आई रेस टू 3 क्या होगा, आई रेस टू 6 होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में इसका एडिशन हो जाता है। आई क्यूब क्या है हमारे पास, आई क्यूब क्या है -1, देखिए इधर माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1, देयरफॉर आई रेस टू 6 कितना मिला हमको -1, आई रेस टू 6 कितना मिला हमको -1। वैसे ही हम आई रेस टू 7 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ऐसे ही लिखिए आई रेस टू 7 हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही आई रेस टू 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, आई रेस टू 6 इंटू आई ऐसा लिख सकते हैं, आई रेस टू 6 इंटू आई रेस टू 6 की वैल्यूज क्या है -1, क्या है आई रेस टू 6 की वैल्यू -1 एंड आई हमारा एज इट इज आई, ये क्या होगा -1 इंटू आयोटा माइनस आई रेस टू 7 कैसा मिला फिर हमको -i। ये हमारी इतनी वैल्यू हमने निकाली। आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वेयर हमारा कितना होता है -1, वैसे हमने उससे आई क्यूब निकाला माइनस आयोटा, आई रेस टू 4 कितना निकाला उससे ही 1, आई रेस टू 5 कितने निकाला 1, आई रेस टू 5 कितना निकाला आयोटा, आई रेस टू 6 कितना मिला हमको -1, आई रेस टू 7 कितना मिला माइनस आई। यहाँ तक आप देखिए आई क्यूब सही है, कुछ गलत होगा क्या, नहीं सही है, 4n + 1 5 आयोटा 6 3 माइनस है, सही है, सब सही है दोस्तों, कुछ गलत नहीं हुआ। अब इसका एक फॉर्म शॉर्ट में आपको वो आगे चल के आई रेस टू 38 आई रेस टू 492 ऐसा आएगा, तो उसके लिए मैं एक आपको थोड़ी सी हिंट देने वाला हूँ इधर। ये आप लिखना चाहे तो इसको लिख सकते कैसे आया। तो फिर बढ़ते हैं हम आगे के पॉइंट की तरफ। अगर आपको मैं शॉर्ट में बता तो आई की पावर की टेक्स्ट बुक में भी आपको वैसा ही दे के रखा है, वैसा ही बता रहा हूँ मैं आपको। आई रेस टू 4n ऐसा आया, अगर आई 4 के मल्टीपल में होगा, सपोज आई रेस टू 28 है, ये किसके 4 के मल्टीपल है, आई रेस टू 4n के मल्टीपल में हुआ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ में आया। आई रेस टू अगर आई की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर आगे दे के रखा है आई अगर
आई की पावर 4n प्लस के फॉर्म में रही, 4n प्लस 1 के फॉर्म में हुई, 4n प्लस 1 के फॉर्म में हुई, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा। 4n 1 प्लस कितना होता है, 5 है, 5 है, आई रेस टू 5 कितना आया, आयोटा। ये अभी हमने पिछले ही करके देखा था। अगर ऐसा आया आई रेस टू 4n प्लस 2 ऐसा आया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई रेस टू 4n प्लस 2, इसकी वैल्यू -1 होगी। 4n प्लस 2 की 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6 की वैल्यू अभी हमने क्या मिली, -1। उसी के में अगर आई की पावर 4n प्लस 2 के मल्टीपल में होगी, कैसी, 4n प्लस 2 की कैसी होगी, आई रेस टू 30, ये कितना होगा, 4n प्लस 2 होगा, 4 से 28, बचा कितना 2, वो किसके फॉर्म में आएगा, 4n प्लस 2 के ही फॉर्म में आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। अब लास्ट का, अगर आई रेस टू 4n प्लस 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 4n प्लस 3 7 माइनस आयोटा। बस आप ये ध्यान में रखो, इस पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे। बस ये चार चीज़ें ध्यान में रखो। अगर आई की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तो 1, अगर आई की पावर 4n प्लस 1 के फॉर्म में होगी तो उसकी वैल्यू आई। अगर आई की पावर 4n प्लस 2 के फॉर्म में होगी तो उसकी वैल्यू -1। अगर आई की पावर 4n प्लस 3 के फॉर्म में होगी तो उसकी वैल्यू -आयोटा। तो समझ में आया दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना बहुत हो गया। आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो मेरे बोलने के बारे में, मेरे लैंग्वेज के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आज हमारा सब बेसिक कंप्लीट हो गया है, फिर अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपको एक्सरसाइज 1.1। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो उस पर प्लीज़ क्लिक कीजिए और साथ में उसका बेल आइकॉन को ऑन पे कीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, कल मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।